So we are going to learn divergence as the net outward flux per unit volume. For that, consider the flow of fluid. So हमें डाइवर्जेंस एज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम देखना है. तो उसके लिए हमें एक कौन सा भी फ्लूइड, वाटर, वट एवर में भी लिक्विड, उसका फ्लो कंसिडर करना है. ओके, एंड इन दिस मूविंग फ्लूइड consider a small rectangular parallel pipe having sides dx dy and dz. मतलब वो जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसमें हमें ये दिस इज पैरेलल पाइप, ये कंसिडर करना है उस फ्लो में. ओके, और उसके साइड्स है dx dy एंड dz. ये उसके पैरेलल पाइप के साइड्स है. ये जो पैरेलल पाइप है वो किस में है, हम जो लिक्विड कंसिडर कर रहे हैं उसका फ्लो हो रहा है, तो उस फ्लो में ये पैरेलल पाइप है. ओके, तो डाइवर्जेंस एज अ नेट आउटवर्ड फ्लक्स ये स्टडी करने के लिए हमें ये सिचुएशन कंसिडर करनी है. लिक्विड का फ्लो है, उस फ्लो में ये पैरेलल पाइप है. ओके, डी एक्स डी वाई एंड डी जेड, दीज आर द साइड्स ऑफ दिस पैरेलल पाइप. नाउ v bar is the velocity. This v bar is the velocity of moving fluid at point C. ये इस पॉइंट C पे मूविंग फ्लूइड है, उसकी वेलोसिटी है v bar. ओके, एंड अलोंग x डायरेक्शन मूविंग फ्लूइड की वेलोसिटी है vx. अलोंग y डायरेक्शन मूविंग फ्लूइड की वेलोसिटी है vy. एंड अलोंग z डायरेक्शन मूविंग फ्लूइड की वेलोसिटी है vz. ओके, अब वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड थ्रू फेस ए बी सी डी पर यूनिट टाइम, ये जो फेस है ए बी सी डी, ये इस फेस से वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कितना इंटर हो रहा है इस पैरेलल पाइप में, वो कितना है, तो वी एक्स डी जेड डी वाई. मतलब वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन इनटू डी जेड डी वाई. डी जेड डी वाई है एरिया ऑफ फेस ए बी सी डी. डी जेड इंटू डी वाई, दिस टर्म इज एरिया ऑफ फेस ए बी सी डी. एरिया इंटू वी एक्स. वी एक्स क्या है, वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्लूइड अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन. तो ये जो टर्म है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड थ्रू फेस ए बी सी डी पर यूनिट टाइम. मतलब ये ए बी सी डी फेस में से कितना लिक्विड एंटर हो रहा है उसकी वैल्यू है फी एक्स डी जेड डी वाई. ओके, नाउ सी दिस. टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड लिविंग पर यूनिट टाइम थ्रू फेस पी क्यू आर एस. अभी हमने कितना वॉल्यूम इंटर हो रहा है वो देखा ए बी सी डी से. अब पी क्यू आर एस से दिस फेस, इस फेस से कितना लिक्विड लीव हो रहा है, लिविंग मतलब पास हो रहा है यहाँ से, तो वो हमें निकालना है. वो कितना है, वी एक्स प्लस डो वी एक्स बाय डो एक्स डी एक्स इंटू डी जेड डी वाई. मतलब अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी कंपोनेंट प्लस ये डो वी एक्स बाय डो एक्स है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन. कितने डिस्टेंस में, डी एक्स डिस्टेंस में वेलोसिटी का चेंज कितना हो रहा है वो ये टर्म रिप्रेजेंट करती है. और इन दोनों का एडिशन इनटू एरिया इज, ये इस टोटल टर्म को क्या बोलते हैं, द टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड लिविंग पर यूनिट टाइम थ्रू फेस पी क्यू आर एस. अभी हमने कितना इंटर हो रहा है ए बी सी डी में फ्लूइड वो देखा, और कितना लीव हो रहा है पी क्यू आर एस से वो देखा. तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन वो निकालना है हमें. नेट आउटवर्ड फ्लक्स अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लिविंग फ्लक्स है, फ्लक्स मतलब कितना फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसको हम फ्लक्स बोल सकते हैं. ओके, सो ये है लिविंग फ्लक्स और ये है एंटरिंग फ्लक्स. तो अगर इस टर्म से ये टर्म माइनस की, सब्सट्रैक्ट की, तो हमें नेट आउटवर्ड फ्लक्स अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन मिलेगा.
So therefore which is equal to this term Vx plus dou Vx by dou x into dz dy minus ये टर्म Vx into dz dy। तो अगर हमने ये सब्ट्रैक्शन की तो Vx into dz dy और माइनस Vx into sorry this is not Vz actually, so this is Vx actually, this is Vx। so अगर हमने ये सब्ट्रैक्शन की तो Vx और ये Vx और दोनों में कॉमन है dz dy ये जीरो हो जाएगा। सो रिमेनिंग विल बी डो Vx बाय डो x इंटू dx dy dz। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और ये क्या है, नेट आउटवर्ड फ्लक्स अलॉन्ग x डायरेक्शन, मतलब इस पैरेलल पाइप से x डायरेक्शन में कितना फ्लक्स जा रहा है, फ्लक्स मतलब कितना लिक्विड जा रहा है पर यूनिट टाइम, वो हमने निकाला। वो है डो Vx बाय डो x इंटू dx dy dz। सिमिलरली ये पूरा प्रोसेस करके हमने ये x डायरेक्शन के लिए पूरा प्रोसेस किया और नेट आउटवर्ड फ्लक्स अलॉन्ग x डायरेक्शन निकाला इतना। तो पूरा प्रोसेस अगर हम y डायरेक्शन के लिए रिपीट करेंगे तो हमें मिलेगा नेट आउटवर्ड फ्लक्स अलॉन्ग y डायरेक्शन। वो कितना मिलेगा, यहाँ पे x है वो रिप्लेस करना है y से। सो डो Vy बाय डो y एंड दिस वॉल्यूम एलिमेंट एज इट इज dx dy dz, इक्वेशन नंबर 2। एंड सिमिलरली नेट आउटवर्ड फ्लक्स अलॉन्ग z डायरेक्शन हमें मिलेगा, y को z से रिप्लेस करना है, डो Vz बाय डो z dx dy dz, ये इक्वेशन नंबर है 3। ओके, नाउ ये 3 इक्वेशन मिल गए। अब हमें इस पैरेलल पाइप से जो नेट फ्लक्स है थ्रू ऑल फेसेस वो निकालना है। सो नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ऑल फेसेस, भी हमने 3 फेसेस से कितना फ्लक्स जा रहा है वो निकाला, तो ऑल फेसेस से कितना जाएगा, इन 3 को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो वो कितना आएगा, ये अगर हम ये 3 टर्म ऐड करेंगे तो यहाँ पे dx dy dz कॉमन है तीनों में, तो इसका एडिशन आएगा डो Vx बाय डो x प्लस डो Vy बाय डो y प्लस डो Vz बाय डो z इंटू dx dy dz, यहाँ पे आ गया। दिस इज द ओके, दिस इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ऑल फेसेस। सो ये dx dy dz क्या है, वॉल्यूम है पैरेलल पाइप का, इसलिए इसको हमने dv से रिप्लेस किया। डो Vx बाय डो x प्लस डो Vy बाय डो y प्लस डो Vz बाय डो z इंटू dv। दिस इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ऑल फेसेस। तो अब हमें नेट आउटवर्ड फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है। ऑल फेसेस से निकाला हमने, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना आएगा, वो टोटल वॉल्यूम में था, तो यूनिट वॉल्यूम मतलब dv की वैल्यू 1 आएगी, dv इक्वल टू 1। सो पहले इक्वेशन में सिर्फ dv की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो हमें मिलेगा नेट आउटवर्ड फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम डो Vx बाय डो x प्लस डो Vy बाय डो y प्लस डो Vz बाय डो z। लेकिन ये जो टर्म है वो है डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। क्या वेलोसिटी कितनी है, v, तो उसका अगर हमने डाइवर्जेंस निकाला तो हमें ये मिलता है डो Vx बाय डो x प्लस डो Vy बाय डो y प्लस डो Vz बाय डो z। डाइवर्जेंस क्या है हमने पहले वीडियो में देखा है। सो डाइवर्जेंस ऑफ v इक्वल टू दिस टर्म। सो हमें ये मिल गया, डाइवर्जेंस इज नथिंग बट नेट आउटवर्ड फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब ये जो टर्म है वो क्या है, हमने डिराइव करके क्या निकाला है, ये जो टर्म है वो है नेट आउटवर्ड फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम ये। और बाय डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंस ये टर्म है डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड क्या है, दिस। इसका मतलब क्या होता है, डाइवर्जेंस इज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, I hope you understand. Thank you.